आज के इस खास सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स को बिना किसी डर और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से समझना हो तो आज की ये चर्चा किसी खजाने से कम नहीं है। एकदम शुरुआती लेवल से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक का ये एक स्टेप बाय स्टेप क्रैश कोर्स होने वाला है। ट्रेडिंग को अक्सर बहुत ही मुश्किल और डरावना मान लिया जाता है ना? पर आज हमारा मकसद उसी डर को जड़ से खत्म करना है। तो आज का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग की असली सच्चाई से, फिर समझेंगे कि मार्केट का फोकस क्रिप्टो की तरफ क्यों जा रहा है। उसके बाद बात होगी लेवरेज और मार्जिन की, डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और आखिर में देखेंगे अगला कदम और थोड़ा सा होमवर्क। पहला हिस्सा, ट्रेडिंग की असली सच्चाई। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और सोशल मीडिया वाले उस रातों रात अमीर बनने के भ्रम को तोड़ते हैं। इंटरनेट पर ऐसे ढेरों स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे जहां लोग करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते हैं। कोई भी उन्हें देखकर बहुत जल्दी मोटिवेट हो सकता है, लेकिन सेबी का ऑफिशियल डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखता है। 90% से ज्यादा ट्रेडर्स अभी अपना पैसा गंवा रहे हैं। जी हाँ, 90% से भी ज्यादा। ये आंकड़ा खुद चीख चीख कर कहता है कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जिसे बस खरीद लिया और किस्मत चमक गई। इसीलिए मार्केट में उतरने से पहले ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये कोई अंधा सट्टा नहीं है कि बस तुक्का लगा दिया कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। एक सक्सेसफुल सफर के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना सीखे ट्रेडिंग करना बस अपने खून पसीने की कमाई को आग लगाने जैसा है। दूसरा हिस्सा, क्रिप्टो मार्केट की ओर झुकाव। अब मार्केट के उस सबसे बड़े शिफ्ट की बात करते हैं जो 2026 के ट्रेडिंग परिदृश्य को पूरी तरह बदल रहा है। पिछले कुछ सालों तक पूरा फोकस कहाँ होता था? ज्यादातर लोग भारतीय मार्केट्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ध्यान देते थे, जहां डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट काफी मशहूर हुआ। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। ट्रेडर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिप्टो मार्केट्स जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। भले ही कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो पर भरोसा ना करे, लेकिन ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो दिन रात चलने वाली इस मार्केट और इसके भारी उतार चढ़ाव की वजह से यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन किसी भी नए मार्केट में एंट्री लेने से पहले सबसे पहला रूल है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर आइसोलेटेड मार्जिन मोड बिल्कुल एक लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी एक ट्रेड में नुकसान हो भी जाए तो वो लॉस सिर्फ उसी ट्रेड में लगाए गए कैपिटल तक लिमिटेड रहेगा। इससे पूरा अकाउंट बैलेंस सुरक्षित रहता है। नए आने वाले ट्रेडर्स के लिए तो इस सेटिंग को बाय डिफॉल्ट यूज करना ही सबसे समझदारी का काम है। तीसरा हिस्सा, लेवरेज और मार्जिन को समझना। अब जिस स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे पावरफुल पर उतना ही खतरनाक टूल है। चलिए इन नंबर्स के जरिए लेवरेज का गणित समझते हैं। अगर किसी अकाउंट में सिर्फ $100 हैं और उस पर 10x यानी 10 गुना लेवरेज ली जाए तो ट्रेडिंग पावर सीधे $1000 हो जाती है। उसी तरह जरा सोचिए, अगर $500 के साथ 200 गुना लेवरेज ले ली जाए तो $1,00,000 तक की पोजीशन कंट्रोल की जा सकती है। ये देखने में जितना जादुई लगता है ना, रियलिटी में ये उतना ही बड़ा रिस्क भी लेकर आता है। ये काम कैसे करता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 10x लेवरेज ली गई है। अब अगर मार्केट सिर्फ 1% ऊपर जाता है तो असल पूंजी पर सीधा 10% का प्रॉफिट होगा। क्या बात है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। अगर मार्केट सिर्फ 1% नीचे गिर गया तो भारी नुकसान भी 10% का ही होगा। यानी लेवरेज मुनाफा तो बढ़ाता है पर साथ ही नुकसान की स्पीड को भी रॉकेट की तरह तेज कर देता है। चौथा हिस्सा, डेरिवेटिव्स का परिचय। मार्जिन और लेवरेज के बेसिक्स समझने के बाद अब एंट्री होती है उस कॉन्सेप्ट की जहां सच में बड़े दाव खेले जाते हैं। डेरिवेटिव सुनने में बड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आसान भाषा में यहाँ कोई असली चीज नहीं खरीदी जाती। जैसे स्पॉट मार्केट में हम सच में बिटकॉइन खरीदते हैं, पर डेरिवेटिव्स में बस उसकी भविष्य की कीमत पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में लेवरेज बहुत ज्यादा होती है और इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि असली एसेट यानी स्पॉट एसेट की करंट प्राइस क्या चल रही है। और इस बात को ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक तरीके से साबित करता है। एक पूरा असली बिटकॉइन खरीदने के लिए आज की डेट में लगभग $81,000 चाहिए। लेकिन अगर उसी बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करना हो तो एक डेरिवेटिव ऑप्शन सिर्फ $5 में भी खरीदा जा सकता है। $80,000 से ज्यादा डॉलर के एसेट सिर्फ $5 में कंट्रोल करना,
यही वो प्राइस डिफरेंस है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब इस $5 वाले ऑप्शन का रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखते हैं। थियोरेटिकली अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश या स्पाइक आ जाए तो वो $5 का शुरुआती निवेश $26,000 के भारी मुनाफे में बदल सकता है। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि वो $5 पूरी तरह से जीरो हो जाएं। ऑप्शंस एक दो-धारी तलवार की तरह हैं, जहां प्रॉफिट अनलिमिटेड लग सकता है, पर शुरुआती लागत का डूब जाना सबसे आम बात है। 5वां और आखिरी हिस्सा, अगले कदम और होमवर्क। अब जब हमने थ्योरी, रिस्क और मार्केट के काम करने के तरीके को समझ लिया है, तो समय आ गया है कुछ प्रैक्टिकल और सेफ स्टेप्स लेने का। क्योंकि असली पैसे खोने से बेहतर है वर्चुअल पैसे पर प्रैक्टिस करना। सबसे पहला स्टेप एकदम सेफ है, एक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। इस अकाउंट में जो $1,000 मिलेंगे वो पूरी तरह से वर्चुअल होंगे। इन पैसों से कवर्ड कॉल जैसी एडवांस्ड और हाई विन रेट स्ट्रैटेजीज को बिना किसी रिस्क के टेस्ट किया जा सकता है, और साथ ही रोजाना मार्केट की ऑप्शन चेन को देखने और ऑब्जर्व करने की आदत डालनी होगी ताकि मार्केट की नब्ज पकड़ी जा सके। और ऑप्शन चेन देखते वक्त कुछ ऐसी टर्म्स सामने आएंगी जिन्हें समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, जिन्हें ऑप्शन ग्रीक्स कहा जाता है, और एट द मनी प्राइसिंग। इन कॉन्सेप्ट्स पर खुद से डीप रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें समझे बिना ऑप्शंस ट्रेडिंग में उतरना बिल्कुल बिना कंपास के गहरे समंदर में नेविगेट करने के समान है। तो आज के इस सेशन का अंत हम एक होमवर्क और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट्स में फंडिंग नाम की एक टर्म काफ़ी इस्तेमाल होती है। सवाल यह है, फंडिंग आखिर क्या होती है, और अगर किसी कॉइन का फंडिंग रेट नेगेटिव है तो उस कॉइन को बाय करने पर ट्रेडर्स को पैसे मिलते हैं या उनके खुद के पैसे कट जाते हैं? ये एक ऐसा रिसर्च टास्क है जो मार्केट की एक अलग ही लेयर खोलकर रख देगा। तो इसका जवाब ढूंढिए और ट्रेडिंग के इस सफर में अपने ज्ञान को एक कदम और आगे बढ़ाइए।